राज्यसभा में आज वो जो वंदे मातरम वाला बिल था वो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पहुंचा हुआ है, तो आज वहां उसको टेकअप किया जाना है, लेकिन वहां भी हंगामा चल रहा है। अब देखिए कि जो विजय त्रिवेदी जी ने कहा था कि उनको लगता है कि शायद चर्चा शुरू हो जाए 2 बजे, कि हमने विरोध जता दिया भाई छात्रों के इस मुद्दे पर भी, आओ अब बात करते हैं और जो कहना है फिर अब हम पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात, बहुत अच्छा, मतलब हम तो उम्मीद करते हैं और जो कहना है जिसको कहे। वंदे मातरम बिल लोकसभा में नहीं आया, राज्यसभा में ही आया है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। माफी सर। तो अब देखिए लोकसभा में जो है स्पेशली वहीं देखना होगा कि वहां पर क्या होने जा रहा है। क्या लगता है आपको विजय जी? संभावना मुझे ऐसी लगती है कि क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसमें ऐसा अक्सर होता है कि 11 बजे 12 बजे प्रदर्शन कर लिया, ये कर लिया बिल, और बिल पर मोटे तौर पर सहमति है कि भाई बिल पर चर्चा होनी चाहिए। बिल को लेकर सहमति है कि नहीं ये नहीं कह सकते, अपना वो और तरीके बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष भी चाहता है कि इस बिल पर चर्चा हो और इस पर विस्तार से बात हो जाए, और इस बहाने सरकार की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी, एजुकेशन के फंड पर भी, इस सब पर चर्चा हो। और अब यदि नहीं हो सकती है तो कोई बात ये बता देते क्या कह सकते हैं। और मुझे जो जानकारी मिली कि भाई संसद में जो होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं उनके नाम की लिस्ट वहां पर स्पीकर ऑफिस में दे दी जाती है। जैसे राम गोपाल यादव कह रहे थे कि भाई क्या होगा, तुम सख्त सजा बना दोगे, सजा देने से कभी कोई क्राइम नहीं रुकता, ये तो चोरी रुक जाती है, हत्या रुक जाती, तो आप इसको सख्त बना लीजिए, कुछ होगा नहीं। मैं प्रावधानों का 24 के बिल में 26 में क्या डिफरेंस किया जा रहा है वो बता देता हूँ। तो कुछ भी मत करो। राज्यसभा की कार्रवाई देखिए शुरू हो रही है, देखते हैं क्या होता है। सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन दिस प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स नेशनल ऑनर बिल। माननीय प्रमोद जी, आप बहुत ही प्लीज, माननीय प्रमोद जी, आप बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ व्यक्ति हैं। जो बिल सामने है अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में दूंगा। हाँ, जो बिल सामने है द प्रिवेंशन। श्री पंकज चौधरी, मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 26-27 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं, इसलिए मेरा आग्रह है इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है, इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक मान्य सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए।
आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है।